मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं शशांक श्रीवास्तव। जैसे आपको प्रॉमिस किया था, स्टॉक में काफ़ी करंट है और इन्वेस्टिंग कम्युनिटी, फंड मैनेजर्स सब इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिस हिसाब से बाजार का ये व्यू बन रहा है कि कंपनी सबसे बड़ी विनर होगी और सबसे बड़ी बेनिफिशियरी होगी जो नए ड्राइविंग एमिशन नॉर्म्स अप्रैल 23 से लागू होंगे, क्योंकि इनका कॉम्पोजिशन कारों का इतना डाइवर्सिफाइड है। शशांक जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, जो आपकी ग्रैंड विटारा जो नई आई है, क्या डिज़ाइन है। मतलब इतना, मैं रोज़ जब ऑफिस आता हूँ मुझे ग्रैंड विटारा दिख जाती है तो मैं मुड़ के देखता हूँ, क्योंकि इतने ओवर कंपेटिटिव ये जो अर्बन एसयूवी वाला जो मार्केट है, रोज़ आपके कंपेटिटर्स एक के बाद एक गाड़ियाँ लॉन्च कर रहे हैं। उसके बावजूद क्राउडेड स्पेस में आपने बहुत डिफरेंशिएटेड डिज़ाइन लॉन्च किया है, काबिले तारीफ है उसका। ग्राउंड क्लियरेंस, ये वो इंडियन रोड्स के हिसाब से ब्ला ब्ला, बट बहुत ही शानदार। पर्सनली जी, तारीफ के लिए मशकूर हूँ मैं, शुक्रिया आपका। ये बताइए, अब तो बाजार कह रहा है कि इवन ड्राइविंग एमिशन नॉर्म जो अप्रैल 23 से आएंगे, आपकी कंपनी सबसे ज़्यादा सेट है ऐसी जगह पे अपने डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट मिक्स की वजह से कि बेनिफिट होगा। आपने क्या इसका अंदेशा कुछ साल पहले लगा लिया था? किस तरह से, क्योंकि एक ऐसी चीज़ तो है नहीं कि ये बटन दबाई और प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो गया, तो आपने प्लान कैसे किया था और आपको क्या लगता है कि आपके बिजनेस पे कैसा पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा इसका? देखिए, जो आरडी के जो नॉर्म्स अप्रैल 2023 से आ रहे हैं, उसके लिए जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि उसमें कीमतें जो हैं उसको मतलब उस नॉर्म्स को मीट करने के लिए कीमतें डीजल व्हीकल्स की काफ़ी ज़्यादा होंगी। और यही वजह है कि हमने कुछ साल पहले डीजल से हमने फैसला किया था कि हम डीजल वाले मार्केट के जो हिस्सा है उसमें हम अपनी शिरकत नहीं करेंगे। और हमने दिसंबर 2019 में डीजल से हम बाहर निकल गए थे। और उस समय ये कहा गया था कि डीजल चूंकि 19% मार्केट, उस समय तो 32% मार्केट था, हिस्सेदारी थी उसकी पूरे बाजार में कार के। तो ये एक तरह का सेल्फ गोल सा लग रहा था उस समय। लेकिन हमें पता था कि आगे आने वाले दिनों में डीजल की जो हिस्सेदारी है वो कम होगी, और ठीक वही हुआ। हमने सीएनजी पे फोकस किया। सीएनजी का मार्केट इस समय हमारे पोर्टफोलियो का करीब 20% मार्केट है। हमारे पोर्टफोलियो में 20% गाड़ियां सीएनजी बिकती हैं, और डीजल में हम बाहर हुए। और डीजल अब 32% जो होता था 2 साल पहले, वो अब 18% हो गया। और अगर आप सेगमेंट वाइज देखें तो डीजल बहुत ही कम उस परसेंटेज पे आ गया है। छोटी कारों में तो ये नहीं के बराबर है, और अगर पैसेंजर कार्स की बात करें तो ये 1.5% है। सिर्फ मिड एसयूवी में ये करीब 48% है, जो अब ग्रैंड विटारा, जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया, जैसे ग्रैंड विटारा तरह की गाड़ियां आएंगी तो ये और कम होगा। और ये हमें अंदेशा था, और यही वजह है कि हम डीजल से पहले ही बाहर हो गए थे। राइट। बहुत बहुत बढ़िया। क्योंकि बड़ी कंपनी जो है आगे की प्लानिंग इतनी शानदार करती हैं, तो डिसीजन मेकिंग और कंपेरेटिव लैंडस्केप में एक्ट करना आसान हो जाता है। मुझे ये बताएं शशांक जी कि ये 20% हुआ है सीएनजी, ये आगे 3 साल में अगर हम 2025 की बात करें तो आपको डीजल पेट्रोल सीएनजी पेट्रोल एंड डीजल ये कितना लगता है आपको? 30% से आपने 18% ले आए हैं डीजल को, तो क्या ये 8-10% रह जाएगा आपका? क्या सीएनजी 30-40% तक बढ़ सकता है, बाकी पेट्रोल? क्या मिक्स लगता है आपको एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यूज? जी, मुझे लगता है कि डीजल पे प्रेशर रहेगा, और वो नीचे की तरफ जाएगी उसकी हिस्सेदारी। एक ज़माने में आपको अगर याद हो, करीब 7-8 साल पहले ये मार्केट का 58% होता था डीजल। ये गिर के 32 हुआ 2 साल पहले, 3 साल पहले, और अब ये 18-19 के दरमियान है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि डीजल और गैसोलीन की जो प्राइसेस हैं, मैं फ्यूल की प्राइस की बात कर रहा हूँ, वो लगभग बराबर है। तो वो 5 रुपए किलोमीटर के हिसाब से एक खर्चा आता है डीजल की गाड़ी में या पेट्रोल की गाड़ी में, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं रह गया है। और जैसे आपने पहले फरमाया कि आरडी नॉर्म्स हैं या BS4 से BS6 के जो नॉर्म्स है, उसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है डीजल गाड़ियों की पेट्रोल के मुकाबले लगभग 1.5 लाख से 2 लाख रुपए ऊपर हो गई है, और ये आरडी नॉर्म्स के बाद और ऊपर जाएगी। तो अब कोई इकोनॉमिक लॉजिक नहीं है ये डीजल गाड़ी को खरीदने का।
सीएनजी ऑन द अदर हैंड, जबकि सीएनजी में भी कीमतें बढ़ी हैं सीएनजी फ्यूल प्राइसेस की, लेकिन अभी भी उसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो करीब ₹2.60 ₹2.50 के दरमियान है। और यही वजह है कि रनिंग कॉस्ट को लेके और उसकी जो एक्विजिशन कॉस्ट है वो पेट्रोल के मुकाबले सिर्फ 90,000 रुपए ऊपर है। तो यही वजह है कि सीएनजी की डिमांड बढ़ी है। और हाल फिलहाल में हाँ, चूंकि सीएनजी की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ी हैं आलमी कुछ जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से, जब वो कम हो जाएंगे तो फिर इनफैक्ट और भी दबाव आएगा डीजल पे और सीएनजी के डिमांड में बढ़ोतरी और हो सकती है। गुड मॉर्निंग शशांक, सही कहा आपने। सीएनजी प्राइसेस में जो सर्जिंग ट्रेंड दिखा है पिछले 15 महीनों में करीब 80 से 100% की बढ़त, बावजूद इसके डिमांड पर कोई असर नहीं दिख रहा है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। और सीएनजी के अगर आगे के ग्रोथ पर्सपेक्टिव की अगर बात करें, आने वाले 2 सालों में एक्सपेक्टेशन यही है कि सीएनजी नेटवर्क जो वो डबल हो सकता है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आपके प्रोडक्ट बास्केट में सीएनजी की कितनी, कह सकते प्रोडक्ट वेरिएंट्स की कितनी बढ़ोतरी या नए लॉन्चेस पर क्या काम कर रहे हैं आप? देखिए, हमारे पास इस समय 16 मॉडल्स हैं, जिसमें 10 मॉडल सीएनजी थे और हमने पिछले 2 महीनों में 3 मॉडल्स और हैं, स्विफ्ट, XL6 और बलिनो, जिसमें हमने सीएनजी उतारी है। और अब हमारे पास 3 ऐसे मॉडल बचे हैं जिसमें सीएनजी नहीं है और हम उसको एग्जामिन कर रहे हैं कि क्या हम इन गाड़ियों में भी सीएनजी ला सकते हैं। और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि अगर आप गुज़िश्ता अगर आप 1.5 साल से देखें तो उसमें महीने दर महीने जो है वो सीएनजी की डिमांड में बढ़ोतरी हुई है, बावजूद इसके कि सीएनजी की जो फ्यूल की प्राइसेस हैं वो उसमें भी इजाफा हुआ है। तो उसकी बुनियादी वजह जैसे मैंने बताया वो वही है कि इसकी रनिंग कॉस्ट कम है और आगे आने वाले दिनों में हमें लगता है कि सीएनजी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि एमिशन के नजरिए से भी और एनवायरनमेंट के नजरिए से भी एक सीएनजी एक बहुत एक उम्दा फ्यूल है गाड़ियों को चलाने के लिए। ओके शशांक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए और ये पूरा एक्सप्लेन करने के लिए मामला कितनी अच्छी तरीके से अपने प्रोडक्ट मिक्स को समय के पहले ही टिल्ट करना शुरू कर दिया था, ताकि जब नॉर्म्स एक्चुअली हिट करें तो आप तैयार हों